हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित और आज हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज़ के ऊपर। आओ समझते हैं। देखो, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं ये तो सभी देखते हैं, बट असली गेम क्या है? कंपनी अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। असली गेम यही है। आओ अब इसको और डेप्थ में समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सोच लो कि तुम एक दुकान चलाते हो। अगर तुम्हारा माल जल्दी बिक रहा है इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जल्दी पैसा आएगा। बट अगर तुम्हारा स्टॉक पड़ा हुआ है तो पैसा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। सेम चीज़ कंपनी के साथ भी होती है। ठीक है, तो इसमें जो इसका पहला मेन टाइप है दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ये बेसिकली बताता है कि स्टॉक कितना बार सेल हुआ। अब इसका फॉर्मूला क्या है पहले वो समझ लो। तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, COGS। आपने बहुत बार सुना होगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बता रहा है कि स्टॉक कितना दिन कितना बार सेल हो रहा है। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर ये स्टॉक कितना बार सेल हो रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि फास्ट सेलिंग है, और अगर लो होगा तो इसका मतलब कि स्टॉक डेड है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उससे आप ये पता लगा पाओगे कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है वो उतना टाइम सेल होता है, और अगर ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं होगा और ये समझ आएगा कि कंपनी अपना इन्वेंट्री को सेल कर पा रही है एफिशिएंटली। अब जो सेकंड है हमारे पास दैट इज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पहले एक बार फॉर्मूला समझ ले तो उसके बाद इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? देखो, कंपनी अपने पैसे को कस्टमर से कितना जल्दी वसूल कर पा रही है। मतलब सपोज एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, उसको समझ लो कि वो इन्वेंट्री है। वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है समझ लो वो इन्वेंट्री है। अब वो किसको सेल करेगा? ऑफकोर्स कस्टमर्स को सेल करेगा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब वो कस्टमर को सेल कर रहा है तो कस्टमर कितना टाइम लगा रहा है उसको पैसा पे करने में। वही हमारे बताता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो आप ये भी समझो कि ये अगर बहुत ज़्यादा है, मान लो कस्टमर बहुत डीले करके पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का अगेन पैसा फंस रहा है, लेट से आ रहा है ना। तो अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि फास्ट कैश इनफ्लो हो रहा है। कि अगर ये रेशियो अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब पैसा जल्दी आ रहा है। ठीक है, और अगर कम है तो ये क्या है कि कंपनी पैसा बहुत लेट से दे रही है। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, हाई बेटर। अब थर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ टोटल एसेट्स टर्नओवर। ये क्या है? टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्न ओवर। अब ये टोटल एसेट्स टर्नओवर क्या बताता है? टोटल एसेट्स बेसिकली ये बताता है कि
टोटल एसेट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, टोटल एसेट से ये बताता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला होगा सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब ये सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये टोटल एसेट्स कितना ज़्यादा टाइम से सेल्स का। ठीक है, और ये भी याद रखना कि अगर ये हाई हो तो एसेट्स का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, और अगर लो हो तो एसेट्स आइडल पड़ा है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब समझना कि एसेट्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर कम है तो समझ जाना कि जो कंपनी के पास एसेट्स है वो आइडल हो रहा है, वो कंपनी एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो गाइस यही था आज के वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इंटरप्रेट करके देखेंगे कि हम ये सब फिगर्स एक रियल लाइफ कंपनी का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिविटी रेशियो।